झारखंड विधानसभा में ऐतिहासिक फैसला, ओबीसी और अन्य वर्गों का बढ़ाया गया आरक्षण। सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी की खूब ली खबर। आप लोग जो आदिवासी को मौका बोलते हैं, अब वो मौका नहीं रहा। यही मौका आप लोग को धो पोत करके बाहर कर देगा। चिंता मत कीजिए। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में शुक्रवार को एक बेहद खास प्रस्ताव पास हुआ। ओबीसी और अन्य वर्गों के आरक्षण बढ़ाने के हेमंत सोरेन सरकार के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। दरअसल नई आरक्षण नीति के तहत ओबीसी कोटे को 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है, जबकि अनुसूचित जनजाति का कोटा 26 से बढ़ाकर 28 और अनुसूचित जाति का कोटा 10 से बढ़ाकर 12% तक किया गया है। झारखंड विधानसभा में बिल पास होने के बाद राज्य में कुल आरक्षण बढ़कर 77% तक पहुंच गया है। ये आंकड़ा देश में सबसे ज्यादा है। खास बात ये रही कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा में बिल की जरूरत पर बल दिया और बीजेपी की खूब खबर ली। ना हम लोग इस सरकार का ना बिल खारिज होगा, ना यहाँ पर हमारे नौजवानों का अधिकार छीना जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अब ये दुकान बंद हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसलिए इसको हम लोग एक सुरक्षा कवच पहनाने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो ऐसे षड्यंत्रकारी लोग दोबारा इसको भेद ना सके। अध्यक्ष, राज्य का सर्वोत्तम कहा जाए कि 3.25 करोड़ जनता का ये मंदिर, जहां कम से कम आज के दिन में षड्यंत्र इस सदन के अंदर नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, और इसको लेकर फिर ये उसी बात को कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पहले भी मैंने कहा, और अच्छा ये हम अगर गलत कर रहे हैं तो इन्हीं के सरकार के लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, नवी अनुसूची में भेजने के लिए क्यों वो विधेयक बना रहे हैं, क्यों विधेयक पारित करके भेजते हैं। और अध्यक्ष महोदय, और पिछला आपने देखा है। अध्यक्ष महोदय, 2001 की बात है, मंत्रिमंडल की उप समिति का गठन किया इन लोगों ने। अध्यक्ष महोदय, और 16 जून को कैबिनेट में उसके मोहर भी लगा दी। अध्यक्ष महोदय, जहां एसटी को 32% इन लोगों ने किया था, एससी को 14% और पिछड़ों को 27%। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने किया था। अध्यक्ष महोदय, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक सिरे से हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अध्यक्ष महोदय, अब ये भी वही चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, फिर हम उलझ जाए, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। अध्यक्ष महोदय, लेकिन आप तो चिंता मत कीजिए, आप लोग जैसा हम लोग बेवकूफ नहीं है। आप लोग जो आदिवासी को मौका बोलते हैं, अब वो मौका नहीं रहा। यही मौका आप लोग को धो पोत करके बाहर कर देगा। चिंता मत कीजिए, हम लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, बल्कि आप लोगों का पैर काटने का काम करेंगे। दरअसल झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के लोगों से वादा किया था कि 11 नवंबर का दिन ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा था कि इसी दिन ओबीसी को 27% आरक्षण देने के विधेयक को पारित किया जाएगा। इसके बाद झारखंड विधानसभा की 11 नवंबर को आयोजित विशेष सत्र में हेमंत सोरेन सरकार के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने हेमंत सरकार के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया, लेकिन बिल की टाइमिंग पर सवाल उठाए। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सोरेन ने खनन घोटाले में ईडी के समन के डर से आनन फानन में विधानसभा का सत्र बुलाया और बिल को पास करा दिया। हेमंत सोरेन को डर है कि अगर ईडी से उनके खिलाफ फैसला आता है तो उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे के बल पर वोट मांगेगी। इस फैसले को सत्तारूढ़ गठबंधन दल अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करेगा। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष दल झामुमो का दावा है कि हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता से वादा किया था और उसे पूरा किया। बीजेपी का आरोप बेबुनियाद है। बीजेपी को सिर्फ सरकार के खिलाफ साजिश रचने से मतलब है। इन सब के बीच ओबीसी और अन्य वर्गों के आरक्षण बढ़ाने के हेमंत सोरेन सरकार के प्रस्ताव को झारखंड विधानसभा में पारित कर दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।